सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़ें। देखो, एग्जाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, मोटा मोटा अगर 30 डेज़ लेकर चलते हैं तो इसमें कई सारी मन के अंदर क्वेरीज आ रही हैं। पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरीज ये है कि एक बड़ी क्वेरी आप कह सकते हैं कि जो टेस्ट पेपर हैं आपके, जैसे मान लो आपने कई जगह पे कई संस्थान के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपने दिए होंगे, तो क्या टेस्ट पेपर पे फोकस करना चाहिए कि मान लो आपने टेस्ट दिए हैं, उन टेस्ट पेपर्स को रिवाइज करने पे फोकस करना चाहिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहिए, या फिर कुछ और करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो मन के अंदर है। और ये भी एक प्रश्न आपके मन के अंदर आ सकता है कि कितने टेस्ट और अटेम्प्ट करने चाहिए, क्या कंटिन्यूस बेसिस में टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले टेस्ट अटेम्प्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है आपके मन के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट जो भी आप दो है ना, तो वहाँ पे एक संस्थान से खाली मत दो। आपको क्या करना है कि मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, जैसे आपने मान लो मेरे द्वारा प्रिपेयर्ड कंटेंट है, जैसे प्रीलिम्स विजय सीरीज़ है जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है, आपने उसको ज्वाइन किया। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आप कहीं और भी मान लो आपने ज्वाइन कर रखा है तो वो भी ठीक है। तो आपने टेस्ट दिया, तो एक जगह तो आप टेस्ट दे रहे हो, आपको अपना लेवल पता चला, लेकिन बाकी 2-3 जगह से भी जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको मार्केट से लेकर और उनको सॉल्व करते रहो। इसका रीज़न देखो क्या होता है कि देखो, यूपीएससी के द्वारा पूछे हुए जो प्रश्न है और उनका जो ट्रेंड है और उसका जो तरीका है वो डिफरेंट होता है, और कोई भी संस्थान उसको मैच नहीं कर पाता है। और इसमें क्या है कि अगर आप एक ही संस्थान के 40-50 टेस्ट दे दोगे तो आपका माइंड उसी तरीके से शेप हो जाएगा, और अब यूपीएससी को पेपर को भी आप उसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, तो वो एक बड़ी ब्लंडर हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है। क्योंकि देखो, कोई भी संस्थान है उसने आज से बहुत साल पहले क्वेश्चंस बना रखे हैं, उन्हीं को यूज़ करता रहेगा बार बार, है ना। तो जो ट्रेंड होता है, रिसेंट ट्रेंड है जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर, एग्रीकल्चर, ये जो एरियाज़ होते हैं इनमें इतने अच्छे प्रश्न इनके पास नहीं होते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस पर आपको इतने अच्छे प्रश्न नहीं मिलेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेशनल बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो वो वहाँ पे उन एरियाज़ पे फोकस करना, क्योंकि यूपीएससी में आजकल 50-60% प्रश्न प्रीलिम्स में इन्हीं एरियाज से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा फोकस नहीं हो पाता है। ज़्यादातर टेस्ट पेपर देखोगे ना तो उसमें मात्र हिस्ट्री या फिर पॉलिटी बहुत फोकस है, इकोनॉमी बहुत फोकस है, इसी तरीके से पेपर आपके बनाए जाते हैं। और आप भी अगर उन्हीं के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन रखोगे, और ये जो जिसके लिए मैंने एक CJCS शब्द यूज़ किया हुआ है जिसमें कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट 2 साल का, और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और एग्रीकल्चर, इन एरियाज़ पे अगर आपने बिल्कुल टच ही नहीं किया तो आप मानो कि 50% क्वेश्चन तो आप छोड़ के जा रहे हो, कंटेंट ही आप छोड़ कर जा रहे हो, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप पहले ये देखो कि अगर आप टेस्ट पेपर देना चाहते हो तो टेस्ट पेपर का आपका एम ये होना चाहिए कि आप जितने भी टेस्ट दो, मान लो आप 3-4 दिन में एक टेस्ट देते हो, जिसमें CSAT का भी, CSAT को तो आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, जितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर सको उतनी अच्छी बात है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते हो। लेकिन जब GS की बात करते हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि जो भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो तो बहुत ही रैंडम वे में नहीं करनी है। आप 2-3 संस्थाओं के पेपर मार्केट से लेके उनके पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे द्वारा जो, क्योंकि मैंने जो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और एग्रीकल्चर, इन पर बहुत फोकस किया है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन एरिया से बनाए हैं टेस्ट पेपर्स में, तो उन पेपर को भी अगर आपको मिले तो आप उनको भी सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मतलब टेस्ट पेपर देते रहो, गो थ्रू होते रहो, वो आपको हेल्प करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो भी आप करें, ये ऐसा ना हो कि आप मात्र टेस्ट पेपर करें और जो आपको रिवीजन करना चाहिए वो रिवीजन आप ना करें। तो रिवीजन पर फोकस करना, जैसे आपको देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है उससे रिलेटेड मैपिंग के बहुत अधिक प्रश्न हैं, तो वो एरिया आपको फोकस करना। मैं यूट्यूब में वो वीडियो बना के डाल दूंगा, आपको मिलेगा कुछ दिनों में, तो आप गो थ्रू होना उस वीडियो से। तो यहाँ पे वो चीज़ आप देखो कि आपने कवर किया है कि नहीं, मतलब एक लिस्ट बना लो कि इंटरनेशनल रिलेशन है, एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है 2 साल का, जैसे मार्केट में कंपाइलेशन 365 टाइप चल रहा है, तो कवरेज ही 9 महीने का है। अब आप उसको पढ़ के जाओगे और आपको लगेगा कि मैं जो है करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस कर लूँ या कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के सारे क्वेश्चन कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, 2 ईयर्स का कवरेज ऑलमोस्ट होना चाहिए, और उसमें खास तौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, IR वाले एरियाज पे 2 ईयर्स का कवरेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2000 पेपर देखो 2023 का, उसमें 15 से 18 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट में 15 से 18 क्वेश्चन, मैपिंग से देखो स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से 12 क्वेश्चन के आसपास प्रश्न है, ज्योग्राफी से लगभग 15 प्रश्न है। तो आप खुद इमेजिन करो कि आपका लगभग 40-45 प्रश्न तो यहीं से आ रहे हैं। तो अब इन एरियाज़ पे आपको समय दे के थोड़ा सा पढ़ाई करनी ही करनी है। तो जितने भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करें
अगर आप देखना चाहते हैं या टेस्ट को अपना रिवीजन ये देखना है कि यार क्या मैं टेस्ट पेपर का जितना भी पढ़े हैं पहले से रिवाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है यार ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मिस हो सकती है, तो या तो आप उसमें हाईलाइट कर लो या उन की पॉइंट्स को नोट कर लो, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज़ अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप रिवाइज करो। और जैसे सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया, हिस्ट्री जो है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट, इन सब्जेक्ट्स पर ही फोकस अपना रखना है। बाकी सब्जेक्ट्स को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, एनवायरनमेंट की कुछ चीज़ें देखना चाहो तो 2018 के बाद से देख सकते हो। और इससे जो आपका समय बचता है उन उसके बाद आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करो। दूसरी चीज़ों पे मतलब जो मैंने आपको बताया CGCA के बारे में, उन एरियाज़, उन सब्जेक्ट्स पे आपको देखो, ऐसा तो नहीं कि आप कवर करके ही नहीं गए। देखो कट ऑफ जो है 75 जा रही है, तो 75 जब आपकी कट ऑफ इतनी कम जा रही है, ऑल्दो लोगों ने CSAT को बोला है इसके लिए जिम्मेदार, बट असल में CSAT सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। CSAT एक फैक्टर है, इजी आ जाएगा, 4-5-6 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ, लेकिन GS का पेपर भी टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी कम हो रही है, क्योंकि जनरली आपको बहुत ही कम लोग ऑल्दो मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने 90 के ऊपर स्कोर किए होंगे। हर साल ऐसे लोग होते हैं जो कि GS में बहुत हाई स्कोर करते हैं, CSAT में रह जाते हैं। हर साल 2018 के बाद से कंटिन्यूसली आपको चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है। CSAT अगर आपका वीक है तो उस पर समय दो, और अगर आपका GS पे आप फोकस नहीं कर रहे हो, जो रिसेंट ट्रेंड टॉपिक्स हैं जिस पर UPSC फोकस कर रहे हो, तो उस पर ज़रूर से फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड की दिक्कत नहीं है। स्पीड की दिक्कत, जब 75 कट ऑफ जा रही है तो यहाँ पे स्पीड का इशू ही नहीं है, यहाँ कवरेज का इशू है, क्योंकि आपकी पढ़ाई हिस्ट्री तक सीमित होगी, आप हिस्ट्री पे फोकस किए जा रहे होगे। अब हिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो जो भी आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जहाँ से भी जो पढ़ा है उसको तो चलो अपना रिवाइज करते जाओ, लेकिन एक माइंड में बना लो कि जो मुझे ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR, एग्रीकल्चर, इन एरियाज़ पे समय दे के, स्पीसीज़ का वीडियो आप यहाँ पे यूट्यूब में देख लो, पढ़ा हुआ है, इसी चैनल के अंदर पढ़ा हुआ है, तो आपको गो थ्रू हो जाओ उसके बारे में। इसके अलावा जैसे आपका जो ज्योग्राफी है नेशनल पार्क्स की, वो उसका वीडियो पड़ा है, इसी चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा जैसे और एनवायरनमेंट के कुछ कंसेप्ट्स का वीडियो पढ़ा है, देख सकते हो। इकोनॉमी के बेसिक्स का वीडियो पढ़ा है, देख सकते हो। इस टाइप की चीज़ें करने का प्रयास करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रादर देन आप मतलब 1000 टेस्ट, या नॉट 1000, मतलब 100 टेस्ट आपने कर रखे हैं और उस टेस्ट को बैठ के रिवाइज करने बैठ रहे हो, तो आपने टेस्ट दे लिया, आपका माइंड एक मेकअप बन गया है, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, आपने नोट साथ में कर रखा है तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी जो है वो बेसिक बुक्स, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट्स के नोट्स जो भी आपने बना रखे हैं उसका रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होना चाहिए। रादर देन आप बहुत ज़्यादा समय जनरल स्टडीज़ के कंटेक्स्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच रहे हो कि मैं बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लूँ या ऐसा कुछ, आपको देखना है कि टेस्ट जो भी आप अटेम्प्ट करो वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट से करना आपको चाहिए, ना कि एक जगह से रीज़न, जैसे मैंने पहले भी आपको हाईलाइट किया है। तो इन बातों को आप मन में बना के अपनी प्लानिंग करो, जो भी जिस लेवल की प्रिपरेशन में होगा वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अब मान लो कईयों ने अपना लेवल सारी चीज़ें कवर कर रखी, कुछ बचा नहीं है, तो उस केस में तो फिर आप अपना जो भी अटेम्प्ट करना है आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे कहीं भी कोई टेस्ट दे रहा है, कहीं भी कोई टेस्ट जा रहा है, आप जाके जो है उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, वो अटेम्प्ट करने के बाद आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होकर फिर जो टेस्ट में चीज़ें आई हैं वहाँ उस बेसिस पर अपनी तैयारी शुरू कर दो। आपका जो बेसिस है तैयारी का, वो मात्र क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जो UPSC ने प्रश्न पूछे, जो UPSC का 2018 के बाद से ट्रेंड है, जो थीम्स हैं उन पर देखो कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसा कवरेज है आपका सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने उनको कर रखा है तो उनको बढ़िया से रिवाइज करो, नहीं कर रखा है तो उसको करो। अभी भी 30 दिन है तो कर सकते हो वीडियोस के माध्यम से। जैसे इस चैनल पे भी कई वीडियोस आपको, जैसे पॉलिटी के करंट अफेयर का वीडियो पड़ा है, ज्योग्राफी अराउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर का वीडियोस आपके पढ़े हैं, एक पार्ट मैंने डाला हुआ है। अगर आप अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दोगे तो दूसरा पार्ट भी डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें मन में अंदर आपको रखनी चाहिए, है ना। आई होपफुल ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी अपने ओपिनियन दे सकते हो। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। कई कोर्सेस में 2025 के लिए भी लेकर आया हूँ। बुक सीरीज़ एक इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो एक अल्टीमेट कोर्स है, बहुत मज़ेदार कोर्स है वो, जिसमें जितनी भी एडवांस बुक्स हैं वो कवर हो रही हैं आपकी। लक्ष्मीकांत, आपका लेक्सिकॉन, उसके बाद आपका GC लियोंग, SC दुबे की बुक है, एक उसका TMH की बुक है, इंटरनल सिक्योरिटी की किताब, स्पेक्ट्रम, सारी किताबें 8 मेजर किताबें कवर होगा, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं।
तो अल्टीमेट कोर्स है कि उसका करंट अफेयर प्लस एक कोर्स लॉन्च किया 25 के लिए, तो भी अल्टीमेट कोर्स है जिसमें मैं प्रीलिम्स मेंस का कवरेज रहेगा। 1 मई 2025 तक वो क्लासेस चलती रहेंगी, लगभग 2 साल का कवरेज चलता रहेगा पूरा। उसमें प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव दोनों, डाउन टू अर्थ पीआईबी, हिंदू, मेजर न्यूज़पेपर, उसमें मैं आपको माइंड मैप्स भी दे रहा हूँ, और आपको टेस्ट जो आपके पीडीएफ्स हैं वो भी आपको अवेलेबल हो रही हैं। तो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर सौरभ पांडे यूपीएससी जो वेबसाइट है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी 3rd बैच जल्द से जल्द लॉन्च होगा, जुलाई से हम लोग एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। टेलीग्राम चैनल सौरभ पांडे यूपीएससी करके उससे भी ज़रूर से जुड़ें, और द हिंदू सेशन भी ज़रूर से अटेंड करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।